इससे पहले हमने बतलाया था सबसे पहले कि प्राचीन भारतीय इतिहास को दो हिस्सों में बांटा गया था, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नो, अब तक हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स का अध्ययन किया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। वाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। जहाँ पे साहित्यिक स्रोत मौन हो जाते हैं या साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमारे पास है उसका से जो प्राप्त मटेरियल अवेलेबल हुए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। साहित्यिक स्रोत में एक बात जो सामने आती है, उसमें लेखक, इतिहासकार या कवि अपने जज्बात को लिख लेते हैं और अपनी तरफ से राजा को खुश करने के लिए, प्रजा को खुश करने के लिए वो ऐसी बात भी लिख देते हैं जो प्रमाणिक समझा भी जा सकता है, अप्रमाणिक समझा भी नहीं जा सकता, एक डॉट की जगह होती है। लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, कॉइन्स और यूटेंसिल्स जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें एक कवि, लेखक, इतिहासकार अपने जज्बात को अपनी तरफ से इस संबंध में कुछ नहीं लिख सकते हैं और ये ज़्यादा प्रमाणिक हैं, इस पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है लिटरेरी सोर्सेज के तुलना में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन की जब बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शन प्राचीन भारतीय इतिहास पे सर्वाधिक महत्व रखते हैं और इंस्क्रिप्शन के बारे में ये कहा जा सकता है कि अनक्वेश्चनेबली द मोस्ट कॉपियस एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन अर्लियर हिस्ट्री इज़ द एपिग्राफिक एंड inscriptions have the first place because they are on the whole the most important and trustworthy source of our knowledge। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं और जिस राजा अथवा राज के विषय में अभिलेख के ऊपर लिखा होता है, हम समझते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन उसी राजा या राज के द्वारा लिखा गया था और उस राज के संबंध में, उस राजा के संबंध में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। और इस तरीके से इंस्क्रिप्शन जो है एक ट्रस्टवर्दी इतिहास का एक सोर्स है और इसे हम इग्नोर किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा राज्यों की सीमाएं, इसकी जो बाउंड्रीज है, एक राजा का कौन सा बाउंड्री था, कहाँ तक उसकी बाउंड्री थी, उसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, राजाओं के कैरेक्टर और उनके जो वज़ीर हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके चरित्र एवं व्यक्ति के विषय के संबंध में इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और सबसे पुराना अभिलेख जो हमारे सामने प्राप्त है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी 5th सेंचुरी BC का पिपरावा जिला बस्ती यूपी का कलश लेख है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिलेख विभिन्न रूपों में प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए शिलाओं पर, स्तंभों पर, धातु पत्थरों पर, प्रस्तर स्तूपों पर और मंदिरों के दीवारों पे इंस्क्रिप्शन मिले। इस आधार पे स्तूपों के विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। शिला पर जो लेख अभिलेख के शिला पर लेख, अभिलेख को शिलालेख, इसी प्रकार अन्य को स्तंभ लेख,
ताम्रपत्र लेख, मूर्ति लेख आदि कहा जाता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत एवं संस्कृत में मिले हैं। कुछ अभिलेख तमिल और मलयालम भाषा में भी मिले हैं। कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा में भी अभिलेख मिले हैं। अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि वो ब्राह्मी है, जो बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती थी। कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। मौर्य शासक अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में शिलाओं पर, स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण कराए थे, जिससे तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के समय के बाद का अभिलेख गैर सरकारी या सरकारी दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। अशोक के अलावा कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। तो इस प्रकार अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज से, विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत के इतिहास पर रोशनी पड़ता है। एशिया माइनर में बोगज कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में काफ़ी प्रमुख हैं। इसके अलावा पर्सिपोलस एवं नक्शे रुस्तम के अभिलेख से भी प्राचीन भारत पर रोशनी पड़ती है। प्राचीन भारत और ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालने वाले पर्सिपोलस तथा नक्शे रुस्तम एक महत्वपूर्ण अभिलेख है।